जहिया से चल गईलू छोरी के हमके, जिंदगी भइल सुनसान हो। जाए चंदा ले आव खबरिया, जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बारी मोर जान हो चंदा, कैसन बारी मोर जान हो। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लास में। तो आज हम लोग जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों आज हम लोग जिस जनसंख्या पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको हम लोग बहुत ही फास्ट तरीक़ा से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो दोस्तों जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इसमें कैलकुलेशन आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको स्क्वायर याद होना क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर आप हमारा स्क्वायर वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है वीडियो का, आप लिंक को खोल करके वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन बोला है कि एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी बताएं, ठीक है। देखिए इसको फिर से हम पढ़ते हैं। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। तो देखिए दोस्तों 20% का मतलब क्या होता है आपका 1/5 होता है ना, 20% यानी 20% का मतलब आपका होता है 20 और परसेंट का मतलब बटा में 100, 20%, ठीक है, यानी 1/5, ठीक है। 1/5 हो गया, 20% का मतलब 1/5। अब देखिए अब क्या करें, घट रही है, ठीक है। तो देखिए जब घट रही है तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 4/5, ठीक है। 4/5 हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये हो गया, घट रही है यहाँ तक। अब देखिए अब कितना बोल रहा है, यदि 2 वर्ष पूर्व तो देखिए जो टाइम देगा ना उसको हम लोग पावर में लिख देंगे, ठीक है। जो टाइम देगा हमको उसको क्या करना है, पावर में लिख देना है। तो 4 का पावर कितना 16 और 5 का पावर कितना 25, यानी पहले कितना था 25 था और अब कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। ये जो यहाँ पे है ये वाला हो गया पहले का जनसंख्या, ठीक है, क्योंकि पहले घट रहा था तो ये पहले था 25 और घट के हो गया कितना आपका 16, ठीक है। सॉरी ये आपका कितना पहले का था और ये हो गया आपका वर्तमान का, ठीक है। वर्तमान पहले था 16 अब हो गया 25, क्योंकि क्या बोल रहा था घट के बोल रहा था। तो पहले था 25 और अब घट के कितना हो गया 16, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 1000 थी तो हमको निकालना है वर्तमान जनसंख्या। यहाँ से तुलना कीजिए आप लोग 16 बटा कितना 25 और 1000 क्या था इसका, पहले कितना था 1000 इसका आबादी था, ठीक है। तो 1000 हमको नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि आपका पहले वाला क्या था, ये जनसंख्या दिया था 10,000, ठीक है। अब देखिए ये 25 का कितना गुना है, तो 25 का 400 गुना है आपका, ठीक है। 25 का 400 गुना, तो 16 का भी कितना गुना 400 गुना, तो 16 का 64 पर कितना जीरो आपका 2 जीरो, कितना हो जाएगा आपका 6,400। इसका क्या होगा तो वर्तमान जनसंख्या होगा, ठीक है। इसका आंसर कितना 6,400। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से हम समझते हैं क्या बोला है, 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। तो 20% का मतलब कितना 1/5। अब देखिए क्या बोला है घट रहा है, तो देखिए अगर घट यहाँ से जब बोला है घटने के लिए तो 5 में से 1 कम कर देंगे और बोलता है कि बढ़ रहा है तो 5 में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है घट रहा है, तो 5 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा 4/5। अब जो भी आपका टाइम देगा उसको क्या करेंगे हम लोग पावर में लिख देंगे। तो कितना 4 का पावर टाइम कितना दिया था 2, तो 4 का पावर 2 कितना 16 और 5 का पावर 2 कितना 25। अब देखिए पहले कितना था 25 था, अब घट के कितना हो गया है तो 16, ठीक है। तो वर्तमान वाला 16 हो गया और पहले वाला 25। और क्वेश्चन में क्या दिया था कि 2 वर्ष पूर्व इसकी आबादी 10,000 थी। तो 2 वर्ष पूर्व यानी पहले था आबादी, अब आपका आबादी था कितना 10,000, तो नीचे लिख दीजिए 10,000। तो 25 का कितना गुना 400 गुना,
तो 16 का भी 400 गुना 100 का 64 100, ठीक है, यहाँ तो ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है। तो दोस्तों देखिए 10% का मतलब क्या होता है आपका, तो 10% का मतलब 10/100। देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सा हम आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो 10% का मतलब होता है आपका 10/100, ठीक है। और क्या बोला है आपका कि वृद्धि बोला है ना, देखिए यहाँ पे कट जाए तो कितना होगा 1/10, ठीक है। अब क्या बोला है आपका कि वार्षिक वृद्धि, तो जैसे वृद्धि बोलेगा उसमें 10 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना होगा 11/10। जैसे बोलेगा वृद्धि तो 10 में 1 बढ़ा देंगे तो 11/10 हो जाएगा। अब वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी थी। जो टाइम देगा उसको हम लोग कहाँ लिखना है, तो पावर में, याद रखिएगा जो टाइम देगा उसको हमको लिखना है पावर में। तो देखिए 11 का पावर कितना, तो यहाँ पे 11 का पावर कितना होता है 1331, 11 का पावर 3 कितना 1331, और 10 का पावर 3 कितना आपका ये हो जाएगा आपका 10,000, सॉरी 1,000 होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्या था आपका, पहले था आपका ये, ठीक है, और जैसे वृद्धि हुआ है तो बढ़ के कितना हो गया है 1331 हो गया है, तो ये आपका होगा वर्तमान का, ठीक है, ये आपका वर्तमान का हो जाएगा। पहले था 1,000 और अब वृद्धि हुआ है तो बढ़ के कितना हो गया है 1331, ठीक है। अब देखिए कुल वैल्यू क्या दिया है, तो बस क्या दिया है कुल वैल्यू, एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, कुल वैल्यू क्या है आपका तो 64,000, तो आपका कुल वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना 64,000, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पहले था आपका 64,000, तो हमको निकालना क्या है आपका कि 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी थी, यानी समझिए यहाँ पे पहले था 64,000 और बाद में कितना आपका होगा वही हमको निकालना है। तो देखिए ये 1,000 का कितना गुना है, तो 1,000 का ये आपका है 64 गुना, ठीक है। तो फिर हमको 1331 का भी 64 गुना करना पड़ेगा, ठीक है, 64 गुना। तो 1331 का 64 गुना कीजिए यहाँ पे, 4 4 3 12 4 3 12 13 4 4 1 5, ठीक है। फिर 6 6 3 18 6 3 18 19 और 6 1 7, यानी 4 8 1 कितना 4 1 5 और 8, यानी कितना होगा आपका 85,184 क्या होगा आपका 3 वर्ष बाद इसका जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 5,000 है, यदि उसमें पुरुषों की जनसंख्या 10% और स्त्रियों की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 5,600 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर की जनसंख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, पहले था जनसंख्या 5,000 और अब बढ़ के कितना हो गया है 5,600। तो यहाँ समझिए कि आपका कितना पहले परसेंट बढ़ा है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे पहले था आपका 5,000, ठीक है, और अब बढ़ के कितना हो गया है 5,600। तो बढ़ा कितना है हमको 600, किसके तुलना में बढ़ा है तो 5,000 की तुलना में, क्योंकि पहले 5,000 था, 5,000 और गुना 100, यानी पहले देख लीजिए कि कितना परसेंट बढ़ा है, ठीक है। तो देखिए डबल जीरो कट जाएगा यहाँ पे और 1 जीरो और ये कितना बन कटेगा 12 बार में, यानी 12% क्या होगा उसका जनसंख्या बढ़ा है, टोटल जनसंख्या 12% बढ़ गया है। तो समझिए यहाँ पे देखिए क्या बोला है, पुरुषों की जनसंख्या में 10%। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों हमको एलिगेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलिगेशन मेथड में हमको करना क्या पड़ता है कि सभी टर्म को एक जाति में बदल देना पड़ता है, ठीक है ना। तो पहले पुरुषों की जनसंख्या कितना था, पुरुषों की जनसंख्या था आपका, समझिए कि पुरुष है आपका, इसका 10% में वृद्धि, ठीक है। जबकि स्त्री में आपका, स्त्री की जनसंख्या में 15% का ये आपका वृद्धि हुआ है, ठीक है ना, 15% का वृद्धि। अब देखिए एलिगेशन मेथड में हमको एक वृद्धि, दो वृद्धि और हमको एक और वृद्धि निकालना पड़ता है। कुल आपका टोटल वृद्धि कितना हुआ है 12% का, ठीक है। तो यहाँ पे
लिख लीजिए 12%। ये आपका होता है, इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। अब इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस कीजिए। 15 में से 12 माइनस होगा तो कितना होगा आपका 3%, ठीक है। और 10 में से 12 माइनस होते हैं यहाँ पे, रेशियो में हो जाएगा आपका 2%। आपका ये परसेंट, आपका परसेंटेज से दोनों कट जाएगा तो बचेगा कितना आपका, पुरुष का आपका होगा, पुरुष का 3 और स्त्री का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, स्त्री का 2। पुरुष का 3 और स्त्री का 2, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना है हमको, तो पूछ रहे इसमें कि इस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए टोटल रेशियो कितना, दोनों स्त्री और पुरुष मिलाएगा कितना 5, और टोटल जनसंख्या कितना 5000, ठीक है। तो 5 भाग बराबर यहाँ पे समझिए 5x बराबर 5000, ठीक है। तो एक x का वैल्यू कितना होगा हमको 1000। अब हमको क्या निकालना है आपका, स्त्री का निकालना है। तो स्त्री का रेशियो कितना है 2, तो 1 में 2 से गुना कीजिए तो कितना होगा आपका 2000, यानी स्त्री की संख्या कितना होगा आपका 2000 होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एलिगेशन मेथड, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की कुल संख्या 420 है, ठीक है। तो हमको निकालना है लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें कि आपका लड़के कितना है, आपके बॉय आपके हैं, यहाँ पे बॉयज आपका है 75%। तो जब बॉयज 75% तो गर्ल्स कितना होगा आपका, गर्ल्स आपका हो जाएगा 25%, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे जिस नेचर का फुल वैल्यू होगा वही हम लोग को परसेंटेज वाला भी क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे। तो देखिए फुल वैल्यू क्या है आपका, लड़कियों की संख्या 420 दिया, ठीक है। जो फुल वैल्यू क्या है आपका लड़की का है, तो यहाँ से परसेंटेज वाला भी क्या लेंगे, तो लड़की वाला ही लेंगे, यानी 25% बराबर 420, ठीक है। अब देखिए 25% का मतलब चाहेंगे तो यहाँ पे हम 25 बट्टा में 100 भी कर सकते हैं, ठीक है। बट्टा में 100 कर दीजिए। अब देखिए 25 से कट भी जाएगा आपका, 25 से होगा सर 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितना होगा आपका, स्टूडेंट, ठीक है। टोटल स्टूडेंट आपका कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे, तो 42 गुने 400, सॉरी 4 गुने 420, तो कितना होगा आपका 0, 8 और 1680 क्या होगा टोटल स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो अब देखिए हमको निकालना क्या है, तो निकालना है इसमें कि लड़कों की कुल संख्या निकालना है, ठीक है। देखिए टोटल स्टूडेंट है आपका 1680, जिसमें ये आपका क्या है, ये क्या आपका था, ये लड़की की संख्या कितना दिया था 420, इसमें से 420 माइनस कर लीजिए, तो ये 0, 6, 2, 1 यानी 1260 क्या होगा आपका, तो बॉयज का संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये बॉयज और ये आपका गर्ल, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ तक ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं, ठीक है। देखिए जो 60% जो श्रमिक है, 60% जो श्रमिक है, इसमें 75% क्या आपका पुरुष है, ठीक है, पुरुष है। देखिए जितना 60% श्रमिक है, अब इसी में क्या होगा 75% पुरुष है। देखिए 60 का 75% कितना होता है आपका 45, क्यों, देखिए कैसे, तो 60 का पहले 50% कितना होगा 30 और 25% कितना होगा आपका 15, ठीक है। 30 15 कितना 45, यानी पुरुष आपका हो जाएगा 45, तो शेष क्या बचा हमारा, स्त्री बचा, तो स्त्री कितना होगा आपका 15, ठीक है। ठीक है, तक पुरुष की संख्या 45 और स्त्री की संख्या आपका, पुरुष 45% और स्त्री 15%, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़िए। अब बोल रहा है और शेष स्त्री है, तो शेष क्या स्त्री है और ये आपका पुरुष है। अब देखिए अब बोल रहा है कि यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है, तो कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या निकालना है। देखिए अब जो कुल वैल्यू क्या है, कुल वैल्यू आपका दिया 1350, वो किसका है, तो पुरुष श्रमिकों का है, पुरुष का है, ठीक है। तो जैसा कुल वैल्यू वैसा ही परसेंटेज वैल्यू, तब कुल वैल्यू क्या है आपका पुरुष का है, तो पुरुष का कितना है
परसेंटेज 45%, यानी 45% बराबर 1350। तो हमको क्या निकालना है, टोटल श्रमिक की संख्या निकालना है। तो देखिए परसेंटेज यहाँ पे क्या होगा, बटा में 100 होगा ना, यहाँ पे हो गया आपका। देखिए 45 से कितना गुना है आपका, 3 गुना है, और ये ठीक है, और 1 0, ठीक है, 45 का तिगुना और 1 0। वैसे ही 100 का तिगुना और 1 0, तो 100 का तिगुना 300 और 1 0 यानी 3000। टोटल श्रमिक का संख्या कितना होगा आपका, 3000। यहाँ तो ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि श्याम ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए, शेष में से 25% उड़ गए, अब 27 कबूतर शेष हैं। हमको क्या देना है, तो इसमें शेष पे ध्यान देना है ना, शेष क्या है आपका, तो 27 कबूतर है, ठीक है। तो देखिए अब परसेंटेज वाला भी वैल्यू लेंगे तो हमको शेष वाला ही लेंगे। तो जब 10% मर गए तो शेष कितना बचे, 90%। 90% का मतलब 90/100, ठीक है, जिसमें से 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा तो कितना बचा आपका, 9/10, ठीक है। 90% का मतलब 9/10 शेष बचे। अब देखिए अब कह रहा है कि फिर शेष में से 25% उड़ गए। तो देखिए जब शेष में से 25% उड़ गए तो कितना बचे हमारे पास, तो जब 25% उड़ गए तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, ठीक है। 25% का मतलब 25/100 कटेगा 1/4, और 1/4 में से हमको माइनस करना है कितना, आपका 1। तो समझिए यहाँ पे आपका 25% का मतलब होता है आपका कितना, 25/100 कटेगा 1/4, और 1/4 में से 1 उड़ गया तो बचा कितना हमारे पास शेष, 3/4, और शेष हमारे पास बचा 3/4, ठीक है। यहाँ तक ओके। अब देखिए अब शेष, ये भी शेष है, और कुल वैल्यू भी क्या दिया आपका, शेष का ही दिया है, ठीक है। कुल वैल्यू भी आपका दिया है शेष का। यहाँ पे समझिए अब 9 × 27, ठीक है, 9 × 27 कितना गुना है, ऊपर से 1 गुना, ऊपर से 1 गुना 10 का 40, तो यहाँ पे भी कितना, 1 गुना, यानी कितना 40। टोटल कबूतर का कितना संख्या होगा आपका, 40, ठीक है। यहाँ तक ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले मेरी मोटरसाइकिल का मूल्य 62,500 रुपया था। यदि प्रति वर्ष 4% का ह्रास का मतलब कमी, ठीक है। देखिए 4% का मतलब कितना हो, 4/100 होता है ना, 4% का मतलब 4/100। अब 4/100 को हम लोग काटेंगे, 4/100 कट करेंगे तो कितना होगा आपका 1/25। अब क्या बोला है, 4% का ह्रास यानी कमी, तो जिसको कम कीजिए, 25 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा आपका 24/25, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए इसके आगे बोल रहा है तो उस समय उसका मूल्य क्या था, ठीक है। अब देखिए टाइम कितना दिया है, हमारा टाइम दिया है आपका 2 वर्ष पहले। तो क्या बोले आपको कि टाइम को हमेशा पावर में लिखना है, तो टाइम को पावर में लिख दीजिए। यहाँ पे कितना करेंगे तो पावर कितना होगा आपके इसका, 24 का पावर 2 576, और 25 का पावर 2 कितना 625। अब देखिए पहले था आपका कितना, पहले था आपका 625 था, और घटने के बाद कितना हो गया है, यानी वर्तमान में कितना है, वर्तमान में आपका है कितना 576, घटने के बाद 576 हो गया है। पहले था कितना आपका 625। अब कुल वैल्यू देखिए क्या है, कुल वैल्यू क्या दिया आपका, तो 2 वर्ष पहले मेरी मोटरसाइकिल का मूल्य 62,500 था, ठीक है। पहले कितना था आपका 62,500। क्या निकालना है हमको कि उस समय उसका मूल्य क्या होगा, ठीक है। देखिए 625 का कितना गुना है यहाँ पे, तो 625 का आपका है 100 गुना, ठीक है। तो 576 का भी कितना गुना करेंगे, 100 गुना कितना होता है 57,600, इसका 100 गुना, यानी अब इसका घट के मूल्य कितना होगा बाइक का, तो 57,600 रुपया इसका बाइक का मूल्य हुआ, ठीक है। यहाँ तक ओके। चलिए तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, और ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।